बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम बैक टू माय कुकिंग फैमिली। और मेरी कुकिंग फैमिली कैसी है दोस्तों? आज मैं हाज़िर हुआ हूँ एक नई रेसिपी के साथ, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार। तो दोस्तों आज मैं बना रहा हूँ चना दाल, बहुत ही टेस्टी। तो दोस्तों इसको मैंने अच्छे तरीके से जो है ना साफ़ कर पानी में भिगो कर थोड़ा सा सोडा डाल कर रख दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह अब इसको मैंने बॉयल कर लिया है। बॉयल आपने करना है, फिर आपके लिए बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है, बॉयल करेंगे तो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हम बनाएंगे पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल, होटल और रेस्टोरेंट स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह आपको बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार एक नई रेसिपी मिलेगी। ठीक है, इसके लिए जो जो चीज़ें वो मैंने रेडी कर ली हैं। उससे पहले जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, अगर आप भी मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ, तो दोस्तों एक दफ़ा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को ज़रूर दबाएं। इससे आने वाली नेक्स्ट रेसिपी आप दोस्तों को जल्दी मिलेगी। ठीक है दोस्तों, जुड़े रहें मेरी रेसिपी के साथ, जल्दी करें मेरे चैनल को ज्वाइन कर लें। आप दोस्तों को बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ेदार मैं डेली नए से नए खाने बनाकर सिखा रहा हूँ दोस्तों। आपने ज़रूर इसका फीडबैक भी देना है। तो चलिए दोस्तों रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं मैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, आज मैं बना रहा हूँ चना दाल, बहुत ही टेस्टी। 1.5 पाव मैंने चना दाल ली थी। मैंने इसको अच्छे तरीके से साफ़ कर भिगो कर थोड़ा सा सोडा डालकर हाफ़ टी स्पून, ठीक है, और इसको मैंने रख दिया था। अब मैंने बॉईल कर लिया है इसको, 20 से 25 मिनट, आधा घंटा लगा है। अल्हम्दुलिल्लाह अब बॉईल हो गई है। ठीक है दोस्तों, चना दाल को बॉईल करके इसलिए रखेंगे कि हमारा टाइम बच जाएगा। इसके साथ साथ दोस्तों जल्दी से ये देखें, ये मैंने 2 टीस्पून अदरक लहसुन हरी मिर्च का पेस्ट है, धनिया है, हरी मिर्चें हैं, इस तरीके से डालेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसके साथ साथ दोस्तों ये घर के मसाले हैं। ये देखें, 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च, ज़रा अच्छी बनाएगा, ज़रा बड़ा टेस्टी। ठीक है, 1 टीस्पून हल्दी जाएगी, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर। ठीक है दोस्तों, ये मसाले हैं हमारे ढाबा स्टाइल के, पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल की चना दाल बनेगी, बहुत ही टेस्टी। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके साथ साथ दोस्तों ये मैंने 2 से 3 अदद टमाटो लिए थे, 1 अदद ऑनियन लिया था, मैंने इसका पेस्ट बना लिया। आपने भी इस तरीके से पेस्ट बना लेना। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे, रेसिपी को हम जो है ना पहले मसाला बनाएंगे। इधर हमारी चना दाल जो है ना वो अच्छे तरीके से ये देखें बॉयल हो गई हुई है। ठीक है दोस्तों, इसको एक साइड पे कर देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर हम मसाला बनाएंगे। मसाले के लिए देखें, सबसे पहले हमने टमाटो और जो ओनियन का पेस्ट है ये सारा डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने इसमें घी डाला हुआ है। ये देखें दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मैंने घी डाला हुआ है तकरीबन 4 टीस्पून, ये आप देखें। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें सारी पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेस्ट आपने बनानी है बहुत ही कमाल की, सुपर। ठीक है, इसको बर्तन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेंगे। फ्लेम को आपने हाई रखना है। अच्छे तरीके से बर्तन को साफ़ कर लिया, अब इसको मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वहाँ पर हमारी ये देखें ना, उस तरफ हमारी जो दाल है ये आप देख रहे हैं ये बॉयल है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों क्या करेंगे, ये जो सारे मसाले हैं, मसालों को इस टाइम पे आके हम डाल देंगे इसमें और अच्छे तरीके से इनकी बुनाई करेंगे। बिस्मिल्लाह, इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसकी बुनाई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी खुशबुएं आ रही हैं मसालों की, अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अच्छे तरीके से मिक्स करना है आपने और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मसाले की बुनाई करनी है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों मैं दाल आपको दिखाता हूँ। बॉयल करने का फ़ायदा ये होता है कि आपको टाइम भी बचेगा। और ये देखें दाल अच्छे तरीके से, ये देखें बॉयल हो गई है अच्छे तरीके से। आपने इसी तरह तरीके से करना है। ये देख रहे हैं आप, अच्छे तरीके से बॉयल हो गई है दाल। इसको पहले आपने अच्छे तरीके से साफ़ करके सोडा पानी में डालकर इसको रख देना। उसी सोडा वाले पानी से आपने इसको बॉयल कर लेना। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मसाला भी देखें दोस्तों बहुत अच्छे तरीके से हमारा तैयार होना शुरू हो गया है। अब दोस्तों क्या करेंगे, दाल को उठाकर यहाँ रखेंगे चूल्हे पर और मसाला इसमें सारा शिफ्ट कर देंगे, सारा डाल देंगे। तो जी दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो हमने सारी पेस्ट बनाई है, मसाला बनाया है, ठीक है,
ये सारे मसाले को ये देखिए आपने इस टाइम पे आके डाल देना, ठीक है दोस्तों। नीचे दाल हमारी जो बॉयल हो गई हुई है, अब सारे मसाले को हम बीच में डाल देंगे अच्छे तरीके से। ये देखें, इसको अच्छे तरीके से आपने साफ़ कर देना है इसी के साथ। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे तरीके से साफ़ करके मसाला बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा तैयार हो गया, ठीक है दोस्तों। आप इसको एक साइड पे कर देंगे। यहाँ पर दोस्तों ये देखें, जो हमने अदरक लहसुन और हरी मिर्च की पेस्ट बनाई थी, ये सारी पेस्ट को हमने इस टाइम पे आके डाल देना है, ठीक है दोस्तों। ये देखें, सारी पेस्ट को हमने इस टाइम पे आके डाल देना है। और दोस्तों इस दौरान क्या करेंगे, ये देखो, ये 3 हरी मिर्चें ये वाली डाल देंगे, थोड़ा सा धनिया डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और ये देखें, अच्छे तरीके से इसको मिक्स करके हमारी जो पाकिस्तानी दाल है ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह वो तैयार होगी। अच्छे तरीके से मसाले को मिक्स करना है। ये देखें क्या कमाल की लुक आई है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। अब दोस्तों ऊपर से ढक्कन लगाएंगे इसका नॉन स्टिक कढ़ाई का, ठीक है। और इसको कम से कम हमने 4 से 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पकाई कर लेनी है, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इस दौरान मैं आपको एक और सीक्रेट बात बताता हूँ कि अक्सर कुछ घरों में ना कुछ दाल ऐसे खाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, पहले आपको चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दोस्तों बहुत ही कमाल की खुशबू आ रही है। ये देखें, मैं आपको बताता हूँ कि कुछ घरों में ये देखें कुछ ऐसे दाल खाते हैं साबुत में, ठीक है, कुछ दाल खाते हैं जो ग्रैंड की होती है। तो दोस्तों मैं आज आपको 2 तरह की जो है ना दाल को तैयार करके दिखाऊंगा। ये देखें, सबसे पहले तो हम एक इसमें लेंगे, एक, ये देखें, ये 2, ये 3 बड़े चम्मच हम लेंगे। इसको मैं ग्राइंड करूँगा दोस्तों, पेस्ट बनाऊँगा इसकी, ठीक है। दाल जिस तरह हमारी पंडारा दाल होती है उस तरीके की, ठीक है। और एक हमारी रहेगी इस तरीके की, ठीक है दोस्तों। तो जी दोस्तों ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी पंडारा दाल स्टाइल बन गई है। और ये वाली जो दाल है ये हमारी इस तरीके की दाल बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। और आज आपको जो ये 2 तरीके हैं, अगर दोनों ही पसंद आए या दोनों में से कोई भी पसंद आए तो आप इसको ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इसके लिए मैंने एक प्लेट ली है, ये मैं आपको इसमें डाल कर भी दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, अच्छी सी एक प्यारी सी प्लेट ली है, इसमें डालेंगे। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी बनेगी पंडारा दाल जैसे आप देगी स्टाइल की बनाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें दोस्तों क्या कमाल की लुक आई है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकता, कि आप अल्हम्दुलिल्लाह इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई करें। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह, इस पर हम थोड़ा सा धनिया डाल देंगे अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, ओ दोस्तों क्या लुक आई है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारी पंडारा लुक आ गई है, ठीक है। और एक हमारी वो वाली दाल बन रही है और वो वाली, ठीक है। तो आपने दोनों तरीक़ों से बनानी है, फिर आपने फैसला करना है कि आपको कौन सी दाल अच्छी लगी। तो दोनों स्टाइल की बहुत ही अच्छी दाल बनेगी अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखें, इसको मैंने जूसर में ग्राइंड कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारी चना दाल बनकर बिल्कुल रेडी है, लेकिन हमने जो ये न्यू लुक दी है दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपको भरपूर पसंद आएगी। ये देखिए दोस्तों, आज की 2 स्टाइल की जो हमारी चना दाल है ढाबा स्टाइल की, पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह, देगी स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह, आप दोस्तों कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको ट्राई करें। यहाँ पर दोस्तों ये भी हमारी दाल तैयार है, अब हम इसको भी डिश आउट करेंगे। तो जी दोस्तों बिस्मिल्लाह करके अब ये देखें, अब हम इस दाल को शिफ्ट करेंगे यहाँ पर। ये देखें बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़े की हमारी पाकिस्तानी स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह चना दाल जो है ना, ये देखें बहुत ही कमाल की लुक है यार, बहुत ही कमाल। ये देखें, ये आप अक्सर ढाबा स्टाइल पे जाते हैं तो आपको इसी तरीके की दाल मिलती है। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह कमाल की स्पेशल लुक है। ये देखें दोस्तों, इसको भी हम धनिया वगैरह डाल देंगे थोड़ा सा। और ये देखें, ठीक है दोस्तों, तो जी दोस्तों माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये देखें ये हमारी पंडारा दाल में आ गई है। और ये देखें ये हमारी
ये वाली दाल आ गई। तो दोस्तों आई होप कि अगर आज की रेसिपी आप दोस्तों को लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े की हमारी, ये देखें ये आज की रेसिपी बनाकर हमें सिखाई है। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने ज़रूर एक दफ़ा सब्सक्राइब करना है, और रेसिपी अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ ग्रुप में शेयर करना है। आज की टू अदर स्टाइल की हमारी पाकिस्तानी ढाबा स्टाइल की अल्हम्दुलिल्लाह आपको चना दाल कैसी लगी है? अगर आपको लगता है कि भाई ने बहुत ही सुपर, बहुत ही मज़े की हमें पाकिस्तानी स्टाइल की, दो स्टाइल की चना दाल बनाकर सिखाई है, तो दोस्तों ज़रूर इसको ट्राई करें। अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारी भंडारा दाल है, ये देखें इसको मैंने ग्राइंड कर लिया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी लुक आई है। और ये देखें ये हमारी खड़ी दाल है, इसको खड़ी दाल कहते हैं, ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज की चना दाल आप दोस्तों को कैसी स्पेशल लगी है? इसको चावलों के साथ, रोटी, नान, खमीरी, कुलचों के साथ खाएं। आप इसको मसाला डालकर भी, सलाद के साथ भी खा सकते हैं। तो आई होप कि अगर आज की रेसिपी आपने जब ट्राई करनी है तो मुझे फ़ीडबैक भी देना है और मुझे कमेंट भी करना है कि आप दोस्तों को कैसी लगी। बहुत ही सुपर चना दाल पाकिस्तानी स्टाइल की, ढाबा स्टाइल, रेस्टोरेंट और होटल स्टाइल की, बहुत आसान कर दिया है। इसको होममेड बनाएं मेरे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में, किसी खास रेसिपी में। आज की रेसिपी आपने ज़रूर मुझे बताना है कि कैसी लगी। बहुत ही टेस्टी लुक है, ये देखिए भंडारा दाल, तो मैं कहता हूँ मुंह में पानी आने लग गया दोस्तों। ये देखिए, और ये खड़ी दाल अल्हम्दुलिल्लाह। ओके गाइस, अपना ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। चैनल पर नए हैं, पहले से कर दिया हुआ तो शुक्रिया, मेहरबानी, थैंक्स। अल्लाह हाफिज़।